लेकिन हरि कृपा कल हमने और आपने यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव और माँ भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से एक प्रश्न किया था, परसों याद है कुछ? क्या किया था कल? सीधा प्रश्न था, राम कवन प्रभु पूछो तो कही बुझा कृपा निधि श्री भरद्वाज जी ने एकदम सीधा प्रश्न किया कि प्रभु ये राम जी कौन है। और इस प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा सुनाई। आप हमसे पूछें कि महाराज आपका नाम क्या है, हम बतावे कि मैरवा हमार घर है, ये दोनों उत्तर मिल रहा है क्या? प्रश्न और उत्तर पूछा गया राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य मुनि ने उत्तर दिया, शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुनते रहे और केवल सुनते नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा सुनकर शिव जी की बहु लालसा कथा पर बायन भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े और शरीर का एक रोम पुलकित हो गया। हम आपको बतावें, केवल टीका लगा लेने से और चुटिया बढ़ा लेने से हम भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। राम जी ने भक्त का लक्षण बताया लक्ष्मण भैया से कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है। चौपाई गाइए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद 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 गिरा नयन बहनीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है? जब वो मेरा गुणगान करता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। देखिए, प्रवाह सामान्य प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हम आपसे प्रश्न करें, नदी कहाँ निकलती है? बोलिए। हाँ, नदी कहाँ निकलती है? पहाड़ पर। और जाती कहाँ है? समुद्र में। सामान्य प्रवाह ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाता है, परंतु भक्ति का प्रवाह नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाता है। राम जी कहते हैं, मम गुण गा, भक्त जब मेरा गुणगान करता है, पुलक शरीर, उसके शरीर के रोम पुलकित हो जाते हैं। और ऊपर बढ़ा, गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। और ऊपर बढ़ा, नयन बहरा, और ऊपर बढ़ा, मस्तिष्क में पहुंचा, जीव समाधि में प्रवेश कर गया। ये सारे लक्षण भरद्वाज जी के शरीर में घटित भय। कब? जब शिव जी की कथा सुन रहे थे। भरद्वाज जी सोचने लगे, मैंने पूछा है राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य जी शिव जी की कथा सुना रहे हैं, शिव चरित्र श्रवण करके इतना आनंद मिल रहा है, तो जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तब कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। और भरद्वाज जी की इस दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म प्राण सम प्रिय गौरी सामहि प्राण समय गौरी सामहि प्राण सम प्रिय गौरी। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। आप क्या हैं? धन्य हैं। धन्य कौन? जीवन की व्यस्तता में भी जो भगवत भजन का समय निकाल रहा है वो जीव धन्य है। बोले, मैंने आपको शिव जी का चरित्र सुनाया तो यूं ही नहीं सुनाया। क्यों? अब जैसे आपको दवा लेनी हो, यहाँ पर सब डॉक्टर साहब लोग बैठे इसलिए मैं दवा का नाम ले रहा हूँ। यदि आपको दवा लेनी हो तो
तो आप किस दुकान पर जाइएगा? अरे बोलिए, परचून के दुकान पर, दवाई के दुकान पर। दवा प्राप्त करनी होती है तो दवाई के दुकान पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, यदि राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। बिना शिव शरण में गए राम जी की भक्ति प्राप्त होने ही वाली नहीं है। ये सूत्र याद रखिएगा। राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते, राम जी दे नहीं सकते ऐसा नहीं है। राम जी दे सकते हैं, गिने चुने लोगों को राम जी ने भी दिया है। किसको दिया है? केवट भैया को भगवान ने भक्ति दी है। किसको दिया है? और किसको दिया है? उनके पास पहले से था। बोला कि लो, हनुमान जी को दिया है। और किसको दिया है? जटायु जी को दिया है। और किसको दिया है? सब हम ही बोली। काकभूषुंडी जी को दिया है। शबरी के पास पहले से था। शबरी को राम जी ने भक्ति दिया नहीं है। देखिए, अब चर्चा छेड़ दिए तो मैं स्पर्श कर दूं। शबरी को राम गुरु जी ने कहा था कि शबरी, राम जी जब आएंगे तो उनको आसन बिछा करके बिठाना, उनका पांव पखारना, कुछ खाने के लिए देना, और राम जी जब भोग लगा ले तो उनकी स्तुति करना। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब शबरी जी के पास राम जी पहुंचे हैं तो शबरी ने गुरु की बात याद करके सादर जल लय चरण पखारे, पांव पखारा, आसन पर बिठाया, कंदमूल फल लाकर भगवान को दिया, भगवान पाए। अब उस स्तुति करने वाली जब बारी आई, यहीं पर शबरी मैया फंस गई। हाथ जोड़कर कहती है शबरी मैया, प्रभु ही स्तुति करो तुम्हारा धाम जा मैं जड़मति भाव। शबरी कहती है, प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, भील की जाति में मैं जन्म ली हूं, अधम जाति में, अधम में भी अधम हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब राम जी ने कहा, शबरी आप कहती हो मैं अधम जात में जन्म ली हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं न जाति को मानता हूं, न पाति को मानता हूं, न कुल को मानता हूं, न बलवान को मानता हूं, न धनवान को मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन चतुराई। कोई मनुष्य ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हो, ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में जन्म लिया हो, बलवान हो, धनवान हो, पूरा परिवार भरा हो उसके पास, ऐश्वर्यशाली हो, संसार में खूब प्रतिष्ठा हो। अब इसके बाद भी कुछ चाहिए का रामेश्वर सिंह जी? इसके बाद भी कुछ चाहिए एक व्यक्ति को? मान सम्मान, रुपया, बल, परिवार, घर द्वार, गाड़ी, घोड़ा, अब तो घोड़ा के जमाना गई, डिफेंडर, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। हाथी? अच्छा नहीं, सामान्य व्यवहार में मैं कह रहा हूँ, भक्ति को अलग करिए। सामान्य व्यवहार में भी व्यक्ति, अच्छा आप बताइए, सामान्य पुरुष भक्ति के बारे में सोचता ही नहीं है। आप पंडाल में बैठे इसलिए भक्ति बोल रहे हैं, पंडलवा के बाहर केकरा कितना भक्ति याद आवता हो तो रामे जी जानत हो, अन्यथा न लीजिएगा। सामान्य व्यवहार में मनुष्य यही चाहता है, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम जी कहते हैं ये सभी वस्तुएं किसी के पास हो, केवल मेरी भक्ति न हो तो वो मनुष्य मेरे लिए उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। उसी बादल का महत्व है जिस बादल के भीतर में जल के बूंद भरे हैं। क्यों? वो बादल बरस करके पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है और खेत में अन्न उत्पन्न कराता है, उस बादल का अर्थ है। और जिस बादल में पानी ही ना हो वो देखने के लिए बस है बस। तो राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के पास भक्ति नहीं है वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मैं उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहता। मानव एक भक्ति करन आता। तब शबरी जी ने पूछा, क्या प्रभु यदि आप भक्ति को ही मानते हैं तो क्या मेरे में भक्ति है? राम जी ने कहा, आप में एक नहीं, आप में नवों की नवों भक्ति है, सकल प्रकार। शबरी ने कहा, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे में भक्ति है। राम जी बोले, माँ होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता। हम आपसे एक बात कहें, जीवन में जिस दिन वास्तव में भक्ति प्रवेश हो जाएगी उस दिन से प्रदर्शन समाप्त हो जाए। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जिस दिन हम वास्तव में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे उस दिन से प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। भक्ति छुपाती है, छपाती नहीं है। जो छपा रहा है उसके पास भक्ति पहुंची ही नहीं है। जो भगवान का भगत होगा
वो मलबो जपेगा तो छिपा के जपेगा। जो नाटक कर रहा है वो बढ़िया लगा कर फेटा, खूब बढ़िया नौ का कपड़ा पहन के समाज में पहुंचेगा। बुरा न मानिएगा, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं है। जिसको पता चल गया उसके पास कुछ नहीं बचने वाला है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी हो तो भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, प्रथम ही मैं कही शिव चरित पूजा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित सब वे। पहले मैंने शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाने जा रहा हूं और कथा को लेकर कैलाश गए। आइए चौपाइयों को सुनते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहाँ शिव निवास, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि हर प्रभु गय, एक बार तेहि तरभु गय, तरो मिलो कियो अति सुख भय, तरो मिलो कियो अति सुख भय, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कैलाश का दिव्य शिखर है जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी का सदैव वास है। एक दिन भगवान शंकर उस कैलाश के शिखर पर स्थित विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे गए और उसकी दिव्यता को देखकर भगवान शंकर का मन ऐसा आह्लादित हुआ कि भगवान शंकर तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर बिछाएं और बिछाकर उस पर बैठ गए। देखिए, आपको निवेदन करूं, दृश्य का जीवन के व्यवहार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रुपेश बाबू, जिस प्रकार का हम दृश्य देखते हैं उसी प्रकार की हमारी चेतना होती है। जिस प्रकार की चेतना होती है उसी प्रकार का चित्त की गति उत्पन्न होती है। चित्त जैसा होता है वैसा व्यवहार होता है और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा हमारा चरित्र निर्माण होता है और जैसा चरित्र होता है समाज में हमारा उसी प्रकार का चित्र बनता है। ये पूरी की पूरी साइकिल है, दृश्य से लेकर चरित्र निर्माण की यात्रा है पूरी। इसका अनुभव करिएगा। किसी धाम में आप प्रवेश करिए, धाम में जाने के बाद स्वतः अपने मुख से भगवत नाम निकलने लगता है। आप वृंदावन जाइएगा तो राम नहीं निकलेगा, वहां जाने के बाद अपने आप एक कृष्ण निकलने लगता है। अयोध्या में जाइए तो राम निकलेगा, काशी जाइए तो महादेव। नमः पार्वती पतये हर